हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 38 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो मंत्र है वह किस आंदोलन के समय दिया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। महात्मा गांधी ने जो करो या मरो का जो नारा था या जो मंत्र था वह भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पे आर्य समाज संगठन है और स्थापना वर्ष दिया गया है और इसमें देखेंगे सबसे पहले आपको दिया गया आर्य समाज। आर्य समाज की जो स्थापना है 1875 ईस्वी में हुई है। रामकृष्ण जो मिशन है इसकी जो स्थापना है वह हुई है 1897 ईस्वी में। इसके बाद प्रार्थना समाज है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना 1867 ईस्वी में हुई है और थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई है। आपसे पूछा गया कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? नहीं वाला पूछा जा रहा है तो यहाँ पे बी वाला हो जाएगा। यहाँ पे 1892 दिया गया लेकिन 1892 में नहीं हुआ था बल्कि 1897 में हुआ था। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका यहाँ पे आर्य समाज दिया गया। आर्य समाज का यह आपसे पूछा जा सकता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अगर आर्य समाज का संस्थापक आपसे पूछा जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। बीएड में 2 बार पूछा गया, इसको आपको याद रखना है। बाकी इसके बाद देखेंगे आपका है यहाँ पे रामकृष्ण मिशन है और रामकृष्ण मिशन की जो संस्थापक है वह स्वामी विवेकानंद है। यह पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे प्रार्थना समाज है। जो प्रार्थना समाज है तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह केशव चंद्र के सहयोग से जो यमजी रानाडे थे और आत्माराम पांडुकर थे और देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, इन्होंने किया था। तो इसको आपको याद रखना है। बाकी आपको याद रखना है यहाँ पे जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसके जो संस्थापक हैं वह मैडम ब्लास्टवस्की और कर्नल अलकाट हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट देखिए 2 ही 3 हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहला पूछा जाता है ब्रह्म समाज जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। दूसरा आर्य समाज है, आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। तीसरा है रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। अगला देखते हैं प्रश्न आपके सामने है कि गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन जो नवरत्न थे, नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था, जो गृह त्याग वाली घटना है उसको यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने कराया है। जो सांची का स्तूप है उसका जो निर्माण है अशोक ने कराया था। तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि सहतारा या जिसको सितार के नाम से भी जानते हैं तो उसका जो जनक है निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो हो जाएगा जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। दिया गया है जोजिला। जोजिला दर्रा आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में और बोमडिला यहाँ पे सही नहीं दिया गया। तो डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला राइट आंसर होगा, बाकी के सबके सब सही हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट पर। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया, सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसार में सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्र मार्ग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग, जो कि यहाँ पे बी वाले में दिया है, बी वाला राइट आंसर है। अगला है कि मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मैकमोहन रेखा के बारे में जानते होंगे आप लोग कि भारत और चीन के बीच की रेखा है, जो कि यूपीबीएड में 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, चीन और भारत हो जाएगा। भारत और चीन के बीच की मैकमोहन रेखा है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। इसके अलावा रेड क्लिप पूछा जा सकता है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे आपको देखिए कमेंट करना है कि जो डुरंड रेखा है यह किन दो देशों के बीच है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में एक बार पूछा भी गया है, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका NH7 हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मुद्रास्फीति। वह अवस्था जिसमें जो मुद्रा का मूल्य होता है वह गिर जाता है और जो कीमत होती है वह बढ़ जाती है, तो मुद्रास्फीति उसको बोलते हैं, तो ये वाला राइट आंसर है। अगला, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसमें जो सर्वाधिक योगदान है वह देखेंगे आप लोग, यहाँ पे तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सरकार के विरुद्ध कोई भी अविश्वास अगर प्रस्ताव लाना है तो वह संसद का जो यहाँ पे लोकसभा होता है, लोकसभा में उसको लाया जाता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के आधार पर संशोधन किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 368 हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, सी वाला राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनका उल्लेख है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार तो है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो महान्यायवादी होते हैं। जो महान्यायवादी होते हैं वो लोकसभा की जो कार्यवाही होती है उसमें भाग लेने का उनके पास अधिकार रहता है, सिर्फ वह वोट नहीं दे पाते हैं उसमें, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद की है। जो गोल यहाँ पर आत्मकथा है वह मेजर ध्यानचंद की है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो इसका क्या आपको सही जवाब करना है। रक्त संयोजी ऊतक है, रक्त संयोजी ऊतक है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधा घर प्रभाव मतलब कि हरित गृह मतलब जो आपका ग्रीन यहाँ पे हाउस होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे दिया गया धूम कोहरा जिसको स्मोक भी बोलते हैं, और यहाँ पे दिया गया में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड रहता है। जो धूम कोहरा रहता है जो स्मोक बोलते हैं, जो स्मोक होता है उसमें देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास करिए, राइट आंसर करिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे बुक्सा जनजाति है जो कि बिजनौर की है, उत्तर प्रदेश में बिजनौर है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चित्रकूट में।
उत्तर प्रदेश में जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है वह चित्रकूट में है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आगरा में है, आगरा सी वाले में है, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में चित्रकला की जो लखनऊ शैली है उसका विकास किसने किया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा असित कुमार हलदार हो जाएंगे, जो कि डी में दिया गया, डी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बुंदेलखंड का है, जो कार्तिक यहाँ पे लोक नृत्य है वह बुंदेलखंड का है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न की मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मुगल शैली हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मध्यकाल में जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी वह मुगल शैली थी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर है कि थाने का जो भार साधक अधिकारी के अनुसार होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह उप निरीक्षक होते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि पुलिस लोक सड़क इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी, यह किस धारा में है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 33 में लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पुलिस अधिनियम जो 2001 है उसके प्रवृत्त होने की तिथि क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 2001। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा धारा 23। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड है, कम से कम 2 प्रश्न पूछा जाता है बीएड में। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, उसको मेल बॉक्स बोला जाता है, मेल बॉक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला यहाँ पर है कि पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा होल्ट ने किया था, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है मिस्र की राजधानी एवं मुद्रा का नाम बताइए, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, मिस्र की राजधानी सभी लोग जानते हैं कि काहिरा है, और जो मुद्रा है वह पाउंड है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। 2 से 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसको यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है, जिसको आपको कमेंट करना है। जैसे यहाँ पे पहला पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो आपको कमेंट करना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब है। इसके अलावा यहाँ पे पृथ्वी दिवस आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि पृथ्वी दिवस कब है, तो इसको भी आप लोग कमेंट करेंगे। और बहुत सारे छात्र हैं जो गलती करते हैं यहाँ पर हिंदी दिवस को लेकर के, तो यहाँ पर आपको कमेंट करना है कि विश्व हिंदी दिवस कब है, विश्व हिंदी दिवस कब है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो आपको यहाँ पे प्रश्न कराए गए हैं, इन प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग लेकर के ज़रूर पढ़िए। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम है, लगभग 250 प्लस नंबर रहेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाते हैं। तो यूपी वेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए, इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन व्याख्या के साथ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल रही है, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करिए, 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख करके आपको व्हाट्सअप पे ही मैसेज डालना है, जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। 30 रुपये की पेमेंट है, जैसे पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।